और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए आज बड़ा दिन है। खासतौर से बात अगर वाराणसी को लेकर की जाए तो यहाँ पर 1984 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वाराणसी एक स्पोर्ट्स हब बनेगा। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स हब के रूप में देखा जाएगा पूर्वांचल में वाराणसी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिगरा स्टेडियम में, जहां पर वॉलीबॉल की चैंपियनशिप होने जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। देश के कई खिलाड़ी यहां पर हिस्सा लेंगे, चाहे बात थल की करें, जल की करें या नभ की करें। तो तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि खिलाड़ी हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज से वॉलीबॉल के महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम प्रबंध रहेंगे। और देखिए विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर बतौर जज जो है मौजूद रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से वॉलीबॉल के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। तो आज से वॉलीबॉल के महाकुंभ का आयोजन होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जो तैयारियां हैं खिलाड़ियों के लिए उनका यहां पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए 1 घंटे का समय लगभग बाकी रह गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इनको लेकर जरा और जानकारी दीजिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन रहेगा, जब जोश भरने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, कब तक? देखिए कुछ ही देर बाद जो है कि सीएम संबोधन करेंगे लोगों को और तमाम खिलाड़ियों को इसकी जानकारी देंगे किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन है। अगर बात की जाए नेशनल वॉलीबॉल गेम है, ये 200 खिलाड़ियों की औसतम हाइट 7 फीट है। कई राज्यों से प्रतिभाग लेने आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो 1200 खिलाड़ी 11 जनवरी तक इस पूरे जो है कि वॉलीबॉल गेम में जो है कि भाग लेंगे। तो ये बड़ा माना जा रहा है। ये अगर बात की जाए तो वाराणसी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ ही घंटों बाद जो है कि इसका जो उद्घाटन करेंगे। तो एक बड़ी बात मानी जा रही है कि ये वाराणसी से और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्यों के उनके खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा। और ये बात की जाए जो सिगरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब ये सिगरा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये बड़ा जो बड़ी है खिलाड़ियों को एक बड़ी जो है कि बात मानी जा रही है कि इनको इसके जो है कि फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय निरीक्षण कर रहे हैं या अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, उनके प्रैक्टिस के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। जी, अगर आप बता दें ये 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल गेम में जो अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी आएंगे या भाग लेंगे, उनके लिए व्यवस्थाओं के जो एक उच्च कोटि की व्यवस्था की गई। अगर बात की जाए खाने पीने से लंच की व्यवस्था की जाए, वाईफाई की व्यवस्था की जाए या तमाम जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सीएम इस पर कई दिन पहले से इस पर निगरानी रखी जा रही थी। निरीक्षण की बात की जाए तो निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पहले से वाराणसी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर बात की जाए सिगरा स्टेडियम की, तो सिगरा स्टेडियम में अलग अलग गेम वहां पर खेले जा रहे हैं लगातार। अगर पिछले समय की बात करें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, तमाम ऐसे गेम है। तो ये वाराणसी के लिए बहुत बड़ा जो है कि माना जा रहा है कि जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर लोगों को खेल का मौका मिलेगा। और कहीं खेल जो तमाम खिलाड़ी है उनको कहीं ना कहीं ये जो है कि मौका मिल रहा है कि उन्हें यहाँ इस गेम में सम्मिलित होने का जो मौका मिल रहा है। और ये जो 72वां नेशनल जो है वॉलीबॉल गेम है वो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहन दे रहा है। और जो खिलाड़ी आए हो वो काशी में ये भी समझने की कोशिश, काशी किस तरीके से संस्कृति का जगह है। और वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे, और बात की जाए काल भैरव मंदिर भी गए थे, संकट मोचन, और जो यहाँ पर 84 घाट है वहां पर भी वो खिलाड़ी जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तमाम जो है कि महिला खिलाड़ी भी यहाँ पे आई हैं। तो कहीं ना कहीं वाराणसी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और आज जो खुद सीएम जो है कि इसका निरीक्षण कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद जो है इसका उद्घाटन करेंगे। ये एक बड़ी बात है वाराणसी के लिए और जो पूर्वांचल के लोगों के लिए। और खेल को एक बड़ा
बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये वाराणसी के जो है कि प्रशासन की बात की जाए या उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए और देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने काशी को बदलने का पूरी तरीके से एक माना जाए कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा काम किया है। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जिम कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है। अब ऐसे में जिम कॉम्प्लेक्स को लेकर अगर हम बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में इससे पहले ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं या सबसे पहले स्तर पर या यूं कहें कि सबसे पहले पायदान पर वाराणसी आ चुका है? की जाए तो जिस तरीके जिम के साथ साथ अलग अलग तरीके के खेल के जो व्यवस्थाएं की गई सिगरा कॉम्प्लेक्स में, तो कहीं ना कहीं ये पहले पायदान पे अगर माना जाए तो वाराणसी है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर खेल को बहुत तेजी से बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। वॉलीबॉल के अलावा जो है कि अगर बात की जाए तो स्विमिंग पूल की भी बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। बगल में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, उस बड़े जो सिगरा कॉम्प्लेक्स, उस बड़े जो एरियाज है उसको पूरे तरीके से खेल में तब्दील कर दिया गया है और नेशनल खेल जो है ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाराणसी के खिलाड़ियों को साथ साथ पूर्वांचल के खिलाड़ी के साथ साथ अन्य राज्यों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार के रहते हुए और प्रदेश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद के रहते हुए ये बड़ा रूप दिया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो सिगरा कॉम्प्लेक्स के अलावा जो बन रहा है एक और जो है कि स्टेडियम जो है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो गंजारी में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और इससे पूर्वांचल के साथ साथ अन्य राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा और खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की गई, कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। खिलाड़ी इससे भी उत्साहित है और साथ में काशी में आने के बाद जो संस्कृति यहाँ है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं और किस तरीके से मिलजुल के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को बढ़ावा देने कर रहे हैं। खेल के साथ साथ संस्कृत का भी लोग वहां पर आके खिलाड़ी जो है कि उसका समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार है कब संबोधन करेंगे और साथ ही कब खिलाड़ियों में जोश वो भरेंगे, क्योंकि 12 बजे तक देखिए पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन यहां पर कर देंगे। तो ऐसे में और कितना इंतजार करना होगा? देखिए 12 बजे का समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रखा गया है। खुद जो है कि ट्वीट द्वारा प्रधानमंत्री ने खुद इसका ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में कल मतलब आज की बात की थी कि कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा और 11 जनवरी तक इसका टूर्नामेंट को जो है चलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसमें खुद चाहते हैं कि यहाँ से जो खिलाड़ी है और जो आसपास के राज्यों खिलाड़ी है उनको कहीं ना कहीं इसका बढ़ावा मिल सके और जो खेल प्रतिभा है वो कहीं न खिलाड़ियों के अंदर ना रह जाए और उसे उभार कर सभी राज्यों में लाया जाए। सभी राज्यों के खिलाड़ियों को कहीं न कहीं इसका मौका मिले और खासकर पूर्वांचल और बनारस के आसपास जिले चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, तमाम जो जिले हैं उन खिलाड़ियों को मौका मिले और वॉलीबॉल में वो भाग ले सके। तो इसी में 1200 खिलाड़ी, लगभग बहुत बड़ी संख्या देखी जा रही है। 1200 खिलाड़ी जो है कि इस जो पूरे वॉलीबॉल में है वो भाग लेंगे और बताया जा रहा है कि 200 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हाइट 7 फीट से ज्यादा है। तो ये भी एक बड़ी बात मानी जा रही है कि ये एक बड़ा जो है कि टूर्नामेंट के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल सीनियर जो वॉलीबॉल है ये एक तरीके से कहीं न कहीं वाराणसी में पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक माना जा रहा है कि बनारस के आसपास जो जिले हैं इसका उन खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा जो अपने आप को समझ रहे थे कि हमें खेल का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बनारस में इतने बड़े स्टेडियम का जो है कि निर्माण किया गया। उस निर्माण के साथ साथ तमाम जो है कि क्रिकेट से लेकर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, जिम, तमाम ऐसे हैं, हॉस्टल भी बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधित्व में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका मिलेगा, युवाओं को हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।